हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हैं। तो आप अपने राज्य के बारे में क्या क्या जानते हैं? आप राजस्थान के रहने वाले निवासी हैं। आपको अपने राज्य के बारे में पूरा अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो जो कि अपने इतिहास को छुपा रहे हैं। राजस्थान की जो इतिहास है ना, वो बहुत ही विचित्र है। उसकी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अपन ने ना कभी सुनी हो ना कुछ देखी हो। और और इसे अपने किताबों पर मिलता है लेकिन ज़्यादातर जो किताबें हैं ना, वो अभी तक छुपाई नहीं है। बहुत सारी छुपा के रखी हुई है जो अभी तक बताई नहीं है। और अभी जो ये नई शिक्षा नीति लागू, उसके अंदर सारे के सारे सच्चाई बताई गई। जैसे अकबर जो शासन करता था 40 हजार, उसके अंदर आपने अभी तक के पाठ्य पुस्तकों में बताया गया है कि वो कितना महान था। उसने कौन से कर ख़त्म किए, उसने कितने अच्छे चित्रकार बनाए, उसने कितना कुछ किया। फिर राजपूतों से संधि की, वो उनके साथ संधि की, उनकी संधि को माना। लेकिन कुछ ऐसी बातें अकबर की जिनको अपन आज तक अपन ने नहीं पढ़ा है, जो कि एक नई जो विषय है, नई शिक्षा नीति, उसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास अभी नई लेटेस्ट किताब आई है, मेवाड़ एवं मराठाओं की सहस्त्र वर्षों की शौर्य। ये इसके अंदर इसके अंदर हम पढ़ेंगे वे अपने राजपूत और मराठाओं के बारे में कि वास्तविकता क्या थी। ये चीज़ें जो नोट्स कह लो, जो भी है पुस्तक में लिखा हुआ है, वो अभिलेख और स्तंभों से लिया गया है। इसमें क्या सच है क्या झूठ है, वो अभी थोड़ा बहुत चलता है। इसलिए हम पूरी तरह से सही नहीं मान सकते। तो आज का जो अपना पहला विषय है वो रहेगा बप्पा रावल से खुमार द्वितीय थे। बप्पा रावल जो कि बप्पा रावल का जो शासन काल था वो शुरू होता 728 से। और जो खुमार द्वितीय था वो अंतिम शासक है, जो कि 860 तक उस ख़त्म हो गया था अपना। ठीक है। फिर बप्पा रावल पे एक बहुत ही अच्छा लाइनें हैं उसकी उनकी। तो आज अभी हम शुरू करते पढ़ते। सीमा के बाहर जाकर जिसने केसरिया फहराया, सीमा के बाहर जाकर जिसने केसरिया फहराया, भारत भूमि की पावन रज का जिसने मान बढ़ाया, भारत भूमि की पावन रज का जिसने मान बढ़ाया, ईरान और अफगान सभी को जाकर जिसने जीता, ईरान और अफगान जिसने जाकर जीता, टूटा पड़ा था यवनों पर वह बप्पा रावल जीता। टूटा पड़ा था यवनों पर वह बप्पा रावल जीता। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो सीमा के जो बाहर ये जो बप्पा रावल गए थे ना, ने केसरिया फहराया था, मतलब हिंदुत्व को बाहर लेके गए थे। इन्होंने विस्तार किया था क्योंकि भारत में तो अपने सीमित तो था ही, लेकिन बाहर लेके जाने जो व्यक्ति थे ना, वो थे बप्पा रावल। इसलिए तो कहा है सीमा के बाहर जाकर जिसने केसरिया फहराया, भारत भूमि की पावन रज की जिसने मान बढ़ाया। उसने भारत की जो भूमि है ना, उसका गौरव बढ़ाया। क्या बढ़ाया? गौरव। जो कि शायद ही कभी किसी हिंदू हिंदू राजा ने कभी कोशिश की हो कि बाहर जाकर पहले केसरिया फैलाए, भारत भारत का थोड़ा विस्तार किया जाए। आजकल हम क्या देखते हैं, मुगलों का ज़्यादा विस्तार देखते हैं भारत का इतिहास में, बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम में। लेकिन अब था वो है, अब कुछ कर नहीं सकते। अब आगे वाली लाइन देखो, ईरान और अफगान सभी को जाकर जिसने जीत लिया। मतलब ईरान अफगान यानी अफगानिस्तान, इराक, इराक, वहाँ के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे
उन सबको जीत लिया और उधर जाके झंड अपने केसरिया फैलाया और भारत भूमि को आगे आगे बढ़ाया का जो विस्तार उसको आगे। फिर आगे लिखे, टूट पड़ा था यमुनों पर वह बप्पा रावल चीता। वो यमुनों पर टूट पड़ा था, मतलब ऐसे चीता की तरह, मतलब कि सब थरथराते थे कि ये बप्पा रावल तो यार कैसे कैसे मतलब इसके सामने जीते, तो लोग सोच में पड़ जाते थे। तो ये था उनका थोड़ी सी प्रस्तावना। अब आगे देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, बस 5-10 मिनट। बप्पा रावल के शौर्य एवं पराक्रम का यशगान करती राजस्थानी लोकगीत की ये पंक्तियां हमें याद दिलाती है मेवाड़ वंश के संस्थापक कालभोज की। कालभोज एक राजा था जो कि जिसने भी बाहर जाके एक बार केसरिया फैलाया था और भारत का गौरव बढ़ाया था। वही काम मेवाड़ का जो वंश, ये मेवाड़ के थे। हाँ, जो हम कहाँ पे थे, हाँ, ये जो मेवाड़ वंश के जो संस्थापक थे कालभोज, इन्होंने भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, कालभोज जो थे ना, वो मेवाड़ के थे, संस्थापक थे, उन्होंने मेवाड़ की स्थापना की थी। फिर ये जो पंक्तियाँ है ना जो हमने गई, सीमा के बाहर जाकर जिसने केसरिया फहराया, भारत भूमि की पावन रच का जिसने मान बढ़ाया, ईरान और अफगान सभी को जाकर जिसने जीता, टूट पड़ा था यमुनों पर वह बप्पा रावल चीता। ये पंक्तियाँ उस कालभोज की याद दिलाती है जो कि मेवाड़ का संस्थापक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन्हें प्रजा अक्सर बप्पा, अच्छा मतलब देखो नई नई चीज़ें पता चलती है तो फिर थोड़ा थोड़ा सा चलता है। कालभोज को पहले बप्पा ही बोलते थे, नहीं कालभोज जो है ना वो बप्पा ही है। बप्पा बप्पा अर्थात पिता कहकर संबोधित करते थे। क्या मानते थे उन्हें? पिता। क्योंकि उन्होंने क्या किया, मेवाड़ की स्थापना करी। तो स्थापना करने वाला कौन? अपने घर का स्थापना कौन करता है? पिताजी। तो यहाँ पर भी किसी एक राज्य की स्थापना करी, मेवाड़ राज्य की, तो उसको जागृत किसने किया? बप्पा रावल ने, यानी कालभोज ने, अर्थात पिता का घर संबोधित किया। यह कहानी है एक ऐसे वीर योद्धा की जिसने न केवल अपनी मातृभूमि से विदेशी आक्रांताओं को खदेड़ा, बल्कि सनातन धर्म की विजय पताका ईरान और अफगानिस्तान तक फहराई। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने न केवल अपनी मातृभूमि से विदेशी आक्रांता को खदेड़ा, बल्कि सनातन धर्म की विजय ईरान अफगानिस्तान तक फहराई। ईरान अफगानिस्तान तक भी इसने जो है भारत का विस्तार किया और केसरिया फैलाया। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने रावलपिंडी शहर का नाम भी बप्पा रावल के नाम पर पड़ा। जो पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है ना, वो ही बप्पा रावल की वजह से पड़ा था। क्या लिखा है इसमें? यहाँ तक कि पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नाम भी बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा और बहादुरी की मिसाल कह जाने वाले नौशेरा पठान भी उन्हीं की संतति है। नौशेरा पठान कोई होगा, वहाँ का राजा होगा रावलपिंडी का। पर यहाँ पर मेन बात क्या है, पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है वो बप्पा रावल की वजह से हुआ, कालभोज की वजह से हुआ था। बप्पा रावल, कालभोज, ये देखो कालभोज बप्पा रावल, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए नाम, समझ रहे हो? वरना
बना में तो ऐसे पढ़ा के खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और बहादुरी की मिसाल क्या जाने वाले, नौशेरा पठान में उन्हीं की संतति है। ठीक है, चलिए सिसोदिया वंश की गौरवपूर्ण ऐतिहासिक यात्रा के पहले पड़ाव में आपका परिचय करवाते। एक साधारण पृष्ठभूमि जन्मे उस बालक से जिसने मेवाड़ और विशाल एवं यशस्वी साम्राज्य की स्थापना, बहुत बड़ी साम्राज्य की उसने स्थापना की। इस पड़ाव में आप जानेंगे उन दो वीर गणाओं के बारे में जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध किया। इसमें दो ऐसे महान राजा हुए जिन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु यानी जो डेथ हुई उसका प्रतिशोध, अब रिवेंज लिया। ऐसे दो और महान राजा, देखते हैं वो दो राजा कौन थे। ठीक है, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए पिता की हत्या का प्रतिशोध लिया। महाराजा खुमार द्वितीय के बारे में जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ 24 युद्ध लड़े। कौन से महाराजा? खुमार द्वितीय। खुमार द्वितीय जो है उन्होंने कितने युद्ध लड़े? 24 युद्ध लड़े, उनमें से वो एक भी युद्ध नहीं आ रहे। क्या लिखा है देखो, महाराजा खुमार द्वितीय के बारे में जिन्होंने विदेशी आक्रांतों के खिलाफ 24 युद्ध लड़े, विदेशी आक्रांतों के खिलाफ 24 युद्ध लड़े, किंतु एक भी युद्ध में परास्त नहीं हुए। यहाँ तक कि अरब के खुरासन के पुत्र अल मामू, खुरासन एक व्यक्ति है जो कि अपन BA सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं अपन भारत के इतिहास में, जो कि कुछ 4th सेमेस्टर के इतिहास में भी आता है। खुरासन है, खुरासन के जो पुत्र है उनका नाम था मामू। क्या है? मामू। अपने मारवाड़ी में कहते मामू, मुँह तो मामू घरे जा रही हो, वो तो हटाई जा रही हो, मतलब मामू तुम्हारा मामू है वह। ठीक है, समझ गए? खुरासन के पुत्र कौन? अल मामू, अर्थात महमूद को 6 माह तक बंदी बनाकर रखा। महमूद को कितने माह तक बंद रखा जेल में? 6 माह तक बंदी बना के रखा। 6 माह तक, मतलब कितनी बड़ी बात है कि 6 माह तक किसी को पकड़ के रखना, तो बहुत ही डेंजरस काम है। ये तो थी छोटी मोटी एक प्रस्तावना। अब हम थोड़ा इसको विस्तार से पढ़ेंगे। बप्पा रावल, जिनका इन्होंने जो साम्राज्य स्थापित किया था वो 728 से 758 तक रहा था। 728 से 758। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में एक निर्धन परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। निर्धन, जिनके पास कोई पैसा नहीं था। नाम रखा गया कालभोज। मैं आपको बताया था कालभोज कौन था? बप्पा रावल। इन्होंने क्या किया था? मेवाड़ की स्थापना की थी, समझ गए? और ये अफगान, ईरान, वहाँ तक जाके इन्होंने अपना झंडा फहराया था। हिंदुत्व का केसरिया फैलाया था। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को यही हम समाप्त करते। हमने इनके आज बप्पा रावल की प्रस्तावना को पढ़ा। ठीक है, अभी इनका जो विस्तार से वो हम बाद में पढ़ेंगे, अब क्योंकि अभी हमें बाहर जाना है। ठीक है, चलो तो मिलेंगे बाद में। जय हिंद, जय भारत।